आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी मैं देख रहा हूँ कि कई हिंदू जो कि कुंभ जा रहे हैं वो स्नान से अधिक शिकायत कर रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार की शिकायतें वो कर रहे हैं वो हमारे हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। तीर्थ यात्रा पर जाने वाले भक्तों को कुछ ईश्वरीय गुण तो विकसित करने ही चाहिए, जैसे धैर्य, समर्पण और स्वीकृति। असल भक्त कभी शिकायत नहीं करते, बल्कि केवल अपने धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं वे पहले से ही अपने आध्यात्मिक मेरिट को खो रहे हैं। अगर आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, साथ ही साथ आप यह भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वहां आपको 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मिले, तो आपने तीर्थ यात्रा के असल अर्थ को अब तक समझा ही नहीं है। ज्यादातर तीर्थ स्थल किसी कारण से ही दूर दराज या दुर्गम स्थानों पर स्थित है, जिनके पीछे इनका एक गहरा उद्देश्य है। इनका उद्देश्य होता है भक्त के शरीर और मन का परीक्षण और शुद्धिकरण। बहुत से लोग लंबी दूरी तक पैदल चलने, ठंडे पानी, लंबी लाइनों या सुख सुविधाओं की कमी की शिकायत करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य भक्त की भक्ति की परीक्षा लेना है, उन्हें आराम प्रदान करना नहीं। भगवद गीता के 6वें अध्याय का 16वां और 17वां श्लोक हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा योगी, एक सच्चा भक्त असुविधाओं के विषय में शिकायत नहीं करता, बल्कि कठिनाइयों को आध्यात्मिक प्रगति के एक भाग के रूप में स्वीकार करता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी यात्रा शिकायत करते हुए और सुख सुविधाओं की लालसा रखते हुए बिताता है तो उसे कोई पुण्य नहीं मिलता। बहरहाल, अगर आप 5 से 10 किलोमीटर भी नहीं चल सकते, जो कि शारीरिक योग्यता का एक बुनियादी स्तर है, अगर आप इसमें जूझते हैं, अगर आपको इसमें परेशानी आती है, इसका मतलब है आप अनफिट, अनहेल्दी और बीमार हैं। और शास्त्र बीमार व्यक्तियों के लिए, खासकर जो कि मन से बीमार हो, उनको तीर्थ यात्रा की सलाह नहीं देते। हालांकि मैंने यह भी देखा कि हमारे आज के युवा, खासकर जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वे ग्रामीण इलाकों के बुजुर्ग भक्तों की तुलना में पैदल चलने के बारे में अधिक शिकायत कर रहे हैं। यह हमारे समाज के युवाओं के शारीरिक और मानसिक रेजिलियंस में गिरावट का एक स्पष्ट संकेत है। अगर आपकी मंशा निष्ठापूर्वक यात्रा करने के बजाय केवल शिकायत करना, तस्वीरें लेना और सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना है, तो बेहतर है कि आप यात्रा पर न जाएं। अन्यथा आप उस पवित्र संगम में स्नान करके अपने पाप धोने के बजाय और अधिक पाप करने का जोखिम उठाते हैं। तीर्थ यात्रा एक पर्यटक यात्रा नहीं है, यह तपस्या, भक्ति और आत्म अनुशासन की आध्यात्मिक यात्रा है। जितना अधिक आप तीर्थ यात्रा में संघर्ष करते हैं, उतना ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप खुद की योग्यता को सिद्ध करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में 144 साल के महाकुंभ का कोई उल्लेख नहीं है। यह दावा संभवतः लोगों की उपस्थिति बढ़ाने और उन्हें उत्साहित करने के लिए गढ़ा गया था। कुंभ का वास्तविक चक्र स्कंद पुराण और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में अच्छी तरह से प्रलेखित है, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि 144 साल के बाद कोई विशेष महाकुंभ होता है। कई आधुनिक धार्मिक संगठन और कार्यक्रम आयोजक दान, तीर्थयात्रियों और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को मार्केटिंग की चाल में फंसने के बजाय कुंभ के आध्यात्मिक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। कई तीर्थयात्री लंबी कतारों, भीड़भाड़ वाली जगहों और कठिन परिस्थितियों में अपना धैर्य खो देते हैं। वे दूसरों पर चिल्लाना, लड़ना और साथी भक्तों या अधिकारियों को गाली देना शुरू कर देते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल गलत है। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में बिल्कुल साफ बताया गया है कि अभिमान, क्रोध, दंभ और कठोरता राक्षसी स्वभाव और आसुरी गुण है, जबकि धैर्य, क्षमाशीलता दैवीय गुण है। और स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि भक्त कभी भी किसी को संताप नहीं देते, और शास्त्रों के अनुसार तो धैर्य और क्षमाशीलता जैसे गुण भक्त में होने ही चाहिए। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा के दौरान दूसरों को गाली देता है तो वो अपनी तीर्थ यात्रा के सकारात्मक प्रभाव को नष्ट कर देता है। लोगों को दूसरे के रीति रिवाजों, आस्था या पूजा करने की पद्धति का अपमान करते देखना आम बात है। कुछ तथाकथित मॉडर्न और सो कॉल्ड रैशनल व्यक्ति पारंपरिक हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं, जो कठोर तपस्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या कठिन व्रत करते हैं। पर दुखद तो यह है कि कुछ हिंदू वीडियो बनाने के चक्कर में और थोड़े से फेम के चक्कर में वहां आए साधुओं का अपमान करते हैं तथा वहां आए श्रद्धालुओं को भी परेशान करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल गलत है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तीर्थ स्थल पर किसी भक्त का उपहास करना या उसे परेशान करना यात्रा से अर्जित सभी पुण्यों को नष्ट कर देता है। और हाँ, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति किसी भक्त का अपमान करता है या उसे परेशान करता है, तो यह आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसे रोकें, वहाँ दर्शक बनकर खड़े न रहें, अन्यथा आपको भी उस पाप का भाग लगेगा। कुंभ से भगदड़ और मौत की भी खबर आ रही है। And the breaking news we're tracking is from Uttar Pradesh's Prayagraj, where several pilgrims were feared injured after stampede-like situation broke out at the Mahakumbh earlier today ahead of the Amrit Snan on Mauni Amavasya. भौतिकवादी और मानवीय दृष्टिकोण से भगदड़ दुखद और दर्दनाक घटना है उन सभी के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, परंतु इसका एक ब्राइट साइड भी है, प्राय उनके लिए जिनकी मृत्यु हुई है। आध्यात्मिक स्तर पर कुंभ या तीर्थ स्थल पर होने वाली मृत्यु पुण्य मृत्यु में आती है। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा के दौरान मर जाता है
तो उसका पुनर्जन्म चक्र बदल जाता है। आमतौर पर मृत्यु के बाद यदि किसी व्यक्ति के पाप उसके पुण्य से अधिक होते हैं तो उसे निम्न प्राणियों जैसे कि पशु के रूप में पुनर्जन्म लेना पड़ सकता है और मानव रूप में लौटने से पहले उसे अनगिनत पुनर्जन्मों का सहना पड़ सकता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति तीर्थ स्थल पर मरता है तो यह मध्यवर्ती पीड़ा टल जाती है। उनकी आत्मा सीधे कर्मफल के पश्चात मानव जन्म लेती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति तीर्थ स्थल पर मरता है उसे विशेष पुण्य और निम्न योनियों से मुक्ति मिलती है। लेकिन हाँ, जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, जो असमय ही चले गए हैं, यह भागवत कृपा उनके लिए है। लेकिन इससे उनका पाप तनिक भी कम नहीं होता जिन्होंने अपनी कुंठावश या केवल अपनी सुविधाओं के लिए इस तरह की दुर्घटना को अंजाम दिया है। वो कठोर से कठोर दंड के अधिकारी हैं, इस लोक में भी और उस लोक में भी। तो आप चाहे कुंभ की यात्रा करें या किसी और तीर्थ स्थल की यात्रा करें, यात्रा पर निकलने से पहले आत्मनिरीक्षण के लिए एक क्षण अवश्य लें कि क्या आप वास्तव में इसके लिए तैयार हैं। यदि नहीं तो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के बजाय आपकी यात्रा पापों का संचय कर सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर आपको कोई विचार या प्रश्न हो तो उसे कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर कुंभ जाएं तो यात्रा करें, याचना नहीं, स्नान करें, शिकायत नहीं।